हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि बॉडी लैंग्वेज कैसे आपके एसएसबी इंटरव्यू के परफॉर्मेंस को हर्ट या फिर एनहांस कर सकता है। जी हाँ, बहुत कैंडिडेट्स ये मानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पर इट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई बॉडी लैंग्वेज इज नॉट ओनली टेस्टेड इन योर पर्सनल इंटरव्यू इन एसएसबी, बट इट इज ऑल्सो टेस्टेड थ्रू आउट द एसएसबी प्रोसेस, इंक्लूडिंग योर पीपीडीटी, इन योर जीडी, इन जीपीई, इन लेक्चरेट, इन ग्रुप टास्क एंड इन मेनी मोर। तो चलिए देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, कौन से बॉडी लैंग्वेज आपको अपनाना है और उसको यूज करना है अपने एसएसबी इंटरव्यू में, ताकि आपके परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके ये बॉडी लैंग्वेज। तो पहले जान लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज आपके एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। बॉडी लैंग्वेज इज द साइंस ऑफ नॉन वर्बल सिग्नल्स such as gestures, facial expressions and eye gaze that communicate a person's emotions and intentions। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये आदमी कुछ बोल तो रहा है पर इसके एटीट्यूड से ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ अ पर्सन्स पर्सनालिटी। मान लीजिए मैं यही चीज ऐसे आपको बता रही हूँ, तो आपको कैसा लगेगा कि मैं बोर्ड हो चुकी होंगी, है ना? पर ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो आपके साथ ऐसी ही बात कर रही हूँ। That's because my body language is wrong। तो जब आपका बॉडी लैंग्वेज रॉन्ग होता है, यानी नेगेटिव हो जाती है, तो आप जो भी बात बोल रहे हो दैट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द लिसनर। तो बॉडी लैंग्वेज इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द वे यू लिसन, जैसे आप सुन रहे हैं किसी की बातें, देख रहे हैं, चल रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, वो ये बताता है कि पर्सन या जो वो इंसान है वो क्या सोच रहा है और उसके मन में चल क्या रहा है। Now, it will tell the person you're communicating with or whether or not you care, if you are being truthful and how well you are listening. Now, when your non-verbal signals match up with the words you are saying, they will increase your trust, clarity and rapport. When they don't, they can generate tension, मिसट्रस्ट एंड कंफ्यूजन। और बस इसी चीज के वजह से बहुत कैंडिडेट्स अपने परफॉर्मेंस तो दे देते हैं 100%, लेकिन एसएसबी में उनका रिकमेंडेशन नहीं होता है, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज वो बिल्कुल ऑपोजिट बताते हैं टू द असेसर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज पे हम लोग देख लेंगे कि कैसे आपको बॉडी लैंग्वेज को खराब नहीं करना है। तो लेट अस स्टार्ट विथ पोस्चर एंड गेट। सो पोस्चर एंड गेट क्या है? बेसिकली आपको एसएसबी में कोई भी टेस्टिंग प्रोसीजर चल रहा है, वो चाहे आपका जीडी हो, वो चाहे आपका जीपी हो, कोई ग्रुप टास्क हो, पर्सनल इंटरव्यू हो या फिर लेक्चरेट हो, आपका एक बैक जो है, आपका जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और जब भी आप किसी रूम में एंटर करोगे या फिर किसी रूम से जाओगे, ठीक है, आपका जो गेट, आपका जो चलना होगा वो स्टेडी रखना है। ओके, सो यू शुड हैव अ स्टेडी गेट, बिकॉज अ स्टेडी गेट एंड अ स्ट्रेट बैक विल exude or show confidence and composure in candidates. It is therefore advised to always sit straight, place your hands on your thighs and walk कॉन्फिडेंटली। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज की ओर, विच इज आई कॉन्टैक्ट। तो आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमने ऑलरेडी ये बता चुके हैं आप लोगों को कि एसएसबी में वो चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, लेक्चरेट हो, जीपी हो या कुछ भी हो, आपकी आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब भी आपको बात करना है, वो चाहे आपके ग्रुप के साथ हो या फिर एसएसएस के साथ, यू हैव टू मेंटेन अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बस देखते ही जाओ, घूरे ही जाओ। ओके, सो डू नॉट स्टेयर स्ट्रेट अहेड बिकॉज दैट विल बी परसीव्ड एज स्टेयरिंग। Instead, you have to maintain your eye contact while remaining calm and composed to convey a positive message. नेक्स्ट आते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे। अगेन बहुत सारी चीजें जो हमारे फेस में, जो अगर एक्सप्रेशंस आते हैं, बहुत सारी चीजें कन्वे करती है। तो ह्यूमन फेस जो है हमारे बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, एंड सो यू कैन नॉट कंटिन्यूसली शो ऑल ऑफ योर इमोशंस बिकॉज दैट विल मेक योर अपीयरेंस वीक and make you an easy target to judge your emotions. So therefore you have to control your facial expression. No matter आपको किसी के बात पे गुस्सा आ रहा है, नर्वसनेस फील हो रही है या स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको ये चेहरे पे नहीं लेकर आना है। इंस्टेड यू श्योर फेशियल जेस्चर शुड बी सच दैट विल एग्जिबिट योर एक्शंस एंड एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। एक हल्का सा स्माइल रख दीजिए अपने फेस में एंड ट्राई टू टॉक इन अ वेरी काम एंड अ कंपोज्ड मैनर।
नेक्स्ट आते हैं हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन पे। अगेन द वे यू आर स्पीकिंग दैट डिफर्स अ लॉट, है ना। तो आपके जो पिच है उसको कांस्टेंट रखना है, बहुत ज्यादा जोर से भी बात नहीं करनी है, बहुत धीरे भी बात नहीं करनी है कि बाकी लोगों को सुनाई ना दे। सो यू हैव टू कीप योर pitch in a constant way while speaking because it conveys your confidence and let the other person know that you have an open mind or not. और एक चीज है कि बहुत जल्दी बात मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को लेके डरे हुए रहते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं तभी आप बहुत जल्दी बात करते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज स्पीक स्लोली एंड क्लियरली टू एंश्योर दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ऐसा ना हो कि बस आप बोलना स्टार्ट किए और किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रही है। तो कंफर्टेबल पेस में ही आपको बात करनी है। Choose your words carefully because they serve as an ornament when you converse with others. So, जो भी आप बोलोगे ध्यान रहे कि वो प्रॉपर आप वोकैबुलरी, प्रॉपर वर्ड्स यूज कर रहे हो। बहुत ज्यादा इनफॉर्मल वे में भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करना एसएसबी में, क्योंकि एसएसबी इज अ फॉर्मल प्रोसीजर ऑल टुगेदर। Next body language is hand gestures. Again, there are different hand gestures which are considered to be positive. Some hand gestures are considered to be negative. So I would suggest कि SSB में it is safer not to use any hand gestures at all. So control your hand movements because अगर आप hand gestures में बहुत ज़्यादा emphasis place कर रहे हो while talking to someone, then assessors distract हो सकते हैं और उनको wrong impression लग सकती है। So always sit straight, place your hands on your knees or on your thighs and talk. It would not be wise to use any hand gestures. Okay. नेक्स्ट इज अननेचुरल, रेपिटेटिव और अननेसेसरी मूवमेंट जिसकी जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप अपने बालों के साथ खेल रहे हो, पेन के साथ खेल रहे हो, या फिर आप नॉट कर रहे हो, या फिर आप अपने हेड को बार बार साइड में ऐसे कर रहे हो, या फिर अपने शेक कर रहे हो हेड को, या फिर ऐसे स्वे कर रहे हो बैक एंड फोर्थ। दीज आर रेफर्ड एज इरेटिक बॉडी मूवमेंट्स, दोज मूवमेंट्स विच आर अननेचुरल, विच आर रिपीटिंग एंड विच आर नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो इन सारे मूवमेंट्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारे मूवमेंट्स आर व्यूड आर साइंस ऑफ नर्वसनेस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज दे jar up your demeanor and are not considered to be natural gestures that improve the quality of your conversation, but rather these movements promote distraction. ये आपके assessors को जिसके साथ आप बात करें उनको distract करते हैं, तो therefore avoid doing these movements. The next and the last body language is handshakes, head nods and smiles. Now बहुत rarely होता है, but कभी कभी क्या होता है कि the assessor may need you to shake hands with them. तो अगर हैंडशेक है तो हैंडशेक करना है उनके साथ, तो फर्मली स्ट्रांगली आपको हैंडशेक करना है। हाथ को लेके जोर से दबाना नहीं है, बट फर्म एंड स्टेडी हैंडशेक करना है, लाइट हैंडशेक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और योर ग्रीटिंग शुड बी वन ऑफ सुप्रीम कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम पोलाइटनेस एंड अ वार्म एंड वेलकमिंग स्माइल दैट गिव्स आउट पॉजिटिव वाइब्रेशंस इक्वलिंग अ पॉजिटिव आउटपुट। तो ये सारी चीजें आपको अपने एसेसर्स को शो करने इफ दे वांट अ हैंडशेक फ्रॉम यू। ऑल्सो जब इंटरव्यू चल रहा है, आपका पर्सनल इंटरव्यू चल रहा है, या फिर आप जीडी में हो, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, अगर आप कभी कभी अपने हेड को नोट करते हो टू शो दैट यू आर अग्रीइंग विद एनीवन और यू लिसनिंग टू देम केयरफुली, दैट इज आल्सो अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, पर इसका मतलब नहीं कि आप हर एक चीज में नोट करोगे, दैट विल बी अननेसेसरी मूवमेंट। बट अगर आप नोट करते हो, नोटिंग योर हेड while being interviewed will speak highly of you. It will show that you are on same page with your group members or with your assessors, and you demonstrate by your words that you are attentively supporting and motivating them and that you're interested in whatever they are talking of. Always keep a light smile on your face. हमेशा अपने फेस में एक हल्का सा स्माइल रख दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा स्माइल करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा स्माइल, क्योंकि it will show that you are enjoying your SSB procedure. And अगर कुछ भी क्वेश्चंस है, कैसे भी तैयारी करनी है, तो हमारे पास उनके रिलेटेड कोर्स भी मिल जाएगा, जो कि आपको SSB क्रैक एग्जाम्स के ऐप के थ्रू मिलेगा in the form of SSB online course. So please enroll into that course. आपको सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू नहीं, बाकी सारे SSB टेस्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में प्रैक्टिस सेट्स, लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। और अगर आपका पूरा साल SSB है, डोंट वरी, वी हैव प्रोवाइडेड 1 year फुल एक्सेस टू द कोर्स एज वेल। तो आप पूरे एक साल सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं जो भी हमारे कोर्स में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा हर रोज हमारे लाइव क्लासेस भी चलती रहती है फॉर SSB एंड ऑल्सो फॉर इन द फॉर्म ऑफ मंथली बैचेस। तो आप पूरे साल हर एक लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कोर्सेज भी हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। बस आपको हमारा कोड warrior10 यूज करना है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिले हर एक कोर्स में।
तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस को आप जरूर प्रिपेयर करोगे, टिप्स को आप जरूर यूज करोगे जब आप एसएसबी में पर्सनल इंटरव्यू देने जाओगे। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर दोज ऑफ यू आर गोइंग टू गो टू द अपकमिंग एसएसबीज एंड गोइंग टू टेक द पर्सनल इंटरव्यू। प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस बिफोरहैंड एंड व्हाटएवर यू से कॉन्फिडेंटली। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम मोर यूजफुल एंड हेल्पफुल सेशंस ऑन योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव and motivated. Jai Hind everyone. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।